जय सिया राम। आप सभी को हर हर महादेव। तो दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूँ नए विषय वस्तु को लेकर। आज का विषय वस्तु है कि हमारी कुंडली में ग्रहों की जो दुष्प्रभाव होती है, उस दुष्प्रभाव की शांति के लिए हमें औषधीय चीज़ों से कैसे लाभ मिलेगा। औषधीय चीज़ कहें तो वनस्पति, पेड़ पौधे से कौन से राशि के लिए कौन सा पौधा उपयोगी होता है, और उसमें ग्रह की स्थिति को देखते हुए कौन से ग्रह के लिए कौन सी पौधे का हमें जड़ को धारण करना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या है कि मार्केट में यदि रत्न की बात करें तो आए दिन बढ़ोतरी हो रही है उसकी कीमतों में। तो जो थोड़ा पैसे वाले लोग होते हैं वे लोग तो इस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो नॉर्मल फैमिली से हैं वो इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने एक के सूत्र के माध्यम से, एक खोज के माध्यम से, एक गहन अध्ययन के माध्यम से मैंने ये चीज़ प्राप्त किया है, अनुभव में लाया है कि इन सब चीज़ों के द्वारा भी ग्रहों को बैलेंस किया जा सकता है। हमारे जीवन में जो ग्रह दुष्प्रभाव देते हैं उसके शुभ प्रभाव को किया जा सकता है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, कमेंट्स और लाइक करते रहें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम अपने ग्रहों को किस तरह से सही करें, वनस्पति, पेड़ पौधों के माध्यम से, और इनकी प्रभाव क्या होगी हमारे जीवन में। तो 9 ग्रहों में से सबसे पहले हम लोग सूर्य से शुरू करते हैं। हमारे कुंडली में सूर्य शासक ग्रह होते हैं। सूर्य की मजबूती होना एक राजयोग का निर्माण करता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य का बल अच्छा है तो वो राजयोग का निर्माण करता है, जो जीवन में पद, प्रतिष्ठा, इज्जत, मान, सम्मान, उच्च कोटि का शिक्षा और उच्च कोटि का नौकरी दिलाने में बहुत कारीगर होता है। यदि आपको सूर्य से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है, या सूर्य आपकी कुंडली में नीच के हैं, वक्री हो गए हैं, किसी दुष्प्रभाव ग्रह के प्रकोप में हो गए, प्रभाव में हो गए, किसी पाप ग्रह के साथ में या उनके दृष्टि में हो गए हैं, तो उनके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। आपके लिए उपाय क्या करना है कि बेल के जड़ को अपने घर पे लाना है और इसे लाल वस्त्र या लाल धागे में इसको बांध लेना है, या आप तावीज में भी इसे भर सकते हैं। बांध लेना है और बांधने के बाद रविवार के दिन सुबह में 6 बजे से पहले, सूर्योदय होने से पहले आपको उसे अपने बाहों में या अपने गले में धारण कर लेना है। ऐसा करने से आप ये पाएंगे कि आपके जीवन में सूर्य से संबंधित दुष्प्रभाव जो आपके जीवन में आते हैं, वो प्रभाव आपके लिए शुभ प्रभाव का रिजल्ट देना प्रारंभ कर देगा। ये आपके जीवन में अनुभव में आएगा। और ये मेरा एक प्रैक्टिकल किया हुआ ऑथेंटिक रेमेडीज है जो मैंने आप लोग को बता रहा हूँ। अब बातें करते हैं दूसरे नंबर के सूर्य के बाद। यदि कोई ग्रह हमारी कुंडली में अच्छी स्थिति में होती है तो वह भी कहीं ना कहीं अच्छा फल देता है। वो कौन सा है? तो चंद्रमा। चंद्रमा को कुंडली के अनुसार अगर देखा जाए तो चंद्रमा को रानी का उपाधि है, और चंद्रमा मन का भी कारक है। ठीक है, तो यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में है, चंद्रमा अपने नीच राशि में है, और चंद्रमा किसी पाप ग्रह के साथ में, जैसे सूर्य, शनि, राहु, केतु के साथ में कहीं विराजमान है, या दृष्टि संबंध में है, दृष्टि आपस में बना रहे हैं, तो जातक का स्वभाव क्या होगा? मानसिक अशांति रहेगी,
वो व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ बातें मन में सोचता रहेगा, भ्रमित ज़्यादा होगा, उसे हाई ब्लड प्रेशर, शुगर की शिकायतें रहेगी। वह व्यक्ति डिसीजन लेने में असफल होगा। उसे ये समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यदि ये सब आपके हैबिट में है, आदतें में हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके शांति के लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। आप खिरनी की जड़ को सफ़ेद कपड़े में या सफ़ेद धागे में सोमवार के दिन, या फिर अगर सोमवार के दिन नहीं कर सकते हैं तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ प्रदान करके उसे अपने बाजू में या अपने गले में धारण कर लें। ऐसा करने से आप ये पाएंगे कि आपके जीवन में आ रहे जो भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे समस्या आपकी कम होती चली जाएगी और आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे। ये आपकी चंद्रमा के लिए उपाय थी। अब आते हैं चंद्रमा की बात। यदि कोई ग्रह होता है तो वो भौम होता है और मंगल को राजमंत्री का दर्जा दिया गया है। मंगल क्या है? राजमंत्री। यदि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति सही है तो यह मंगल आपको राज्य मंत्रालय में या फिर केंद्र सरकार के मंत्रालय में मंत्री पद पे अच्छी नौकरी में आपको ले जा सकता है। यदि यही मंगल नीच का हो जाए या फिर राहु से शनि के साथ में दृष्टि संबंध हो जाए या साथ में बैठ जाए तो यह मंगल आपको साहस में कमी करेगा, ऊर्जा के संतुलन को असंतुलित करेगा। ठीक है, पराक्रम में आपकी बहुत कमी देखने को मिलेगी और आपकी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा में असंतुलन जैसी स्थितियां बनेगी। आपको रक्त विकार दे सकता है, रक्त से संबंधित समस्या दे सकता है, जैसे खून की कमी होना, शरीर से खून का अधिक बहना, शस्त्र से घात होना, बार बार हाथ कट जाना, बार बार हाथ जल जाना, इस प्रकार की समस्या ये मंगल देता है। और यदि आपके ऊपर अगर ऐसी लक्षण है, ऐसी चीज़ें आपके साथ में है, रक्त विकार किसी प्रकार का हो, वो जननांग का हो या गुप्तांग का हो, ये सभी रक्त विकार जो है मंगल के द्वारा उत्पन्न होता है। तो यदि आपके साथ में ऐसी समस्याएं हैं तो आप अनंत मूल का जड़ या खैर की जड़ को मंगलवार के दिन लाल कपड़े में या लाल धागे में अपने गले में सुबह के टाइम, सुबह के समय सूर्योदय से पहले आप इसे धारण करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी साहस में जो कमी थी वो कमी पूर्ण होगी और साहस जो है आपकी साहस में बढ़ोतरी होगा। अच्छी ऊर्जा के आपके अंदर में संतुलन का ऊर्जा का संचार होगा, आपका संतुलन अच्छा रहेगा, आपकी रक्तस्राव जैसी स्थिति में सुधार होना प्रारंभ हो जाएगा। अब आगे बातें करते हैं बुध। बुध की अगर स्थिति को देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि बुध हमारी कुंडली में राजकुमार का दर्जा दिया गया है, इसे राजकुमार के नाम से जाना जाता है। और बुध हमारी बुद्धि है, वाणी है, विवेक है, हमारी व्यापार है। यदि आपकी वाणी से गलत गलत विचार आते हैं, गलत गलत आप बातों को वाणी के द्वारा विकसित करते हैं, लोगों के प्रति रखते हैं और व्यापार में आपको बार बार हानि का सौदा करना पड़ रहा है और आप किसी भी चीज को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में समस्याएं आ रही हैं, तो ये समझिए कि आपका बुध की स्थिति कुंडली में सही नहीं है। वह बुध या तो राहु शनि केतु के साथ में है या दृष्टिगत संबंध में है
या अपने से नीच राशि में बैठा हुआ है। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी उपाय करना है। वो उपाय क्या है? तो वो उपाय यह है कि आपको विद्याधारा या अपमार्ग की जड़ को लेना है। हरे कलर का वस्त्र में या हरे कलर के धागे में उसको पिरो लेना है और बुधवार के दिन सूर्योदय से पहले उसे अपने बाजू में या अपने गले में धारण कर लेना है। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में आ रहे हैं बाधाएं जो है बुद्धि से, वाणी से, विवेक से, व्यापार से, ये जितने भी समस्या आ रही हैं आपके जीवन में, फाइनेंशियल इशूज हो या कर्ज की स्थिति बन गई हो, तो ये आपकी स्थिति में सुधार लाता है और ये आपको अनुभव में आएगा कि हमारी स्थिति परिस्थिति में सुधार हो रहा है। अब दूसरी बातें करते हैं हम गुरु। गुरु, हमारे कुंडली में गुरु को राज पुरोहित का दर्जा दिया गया है। जो गुरु पुरोहित ग्रहों की राजा, ग्रहों की जो गुरु होते हैं, शुभ ग्रहों की गुरु जो होते हैं, और देवताओं का जो गुरु होते हैं वो बृहस्पति होते हैं। और बृहस्पति एक ग्रह नहीं बल्कि आपकी कुंडली के सबसे बढ़िया मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। गुरु आपको सही मार्ग दिखाते हैं। वो मार्ग क्या चीज का होता है? वो मार्ग होता है ज्ञान का, वो मार्ग होता है वैराग्य का, वो मार्ग होता है सौभाग्य का, और वह मार्ग होता है आपकी वाणी के द्वारा निकला गया जो एक ज्योतिपुंज के रूप में समाज को एक नया उपदेश देता है। उस उपदेश का यदि आपकी ज्ञान में अभाव है, सौभाग्य में अभाव है, आप अधिक परेशान रहते हैं, आपके पास ज्ञान है लेकिन आप उस चीज को किसी के पास प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर में वो साहस नहीं है, आप उस चीज को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो यह उपाय आपके लिए है। यानी ये समझिए कि आपकी गुरु बेहद ही कमजोर स्थिति में है, उसके लिए आपको उपाय करना जरूरी है। तो इसके लिए आपको करना क्या है? केले की पेड़ की जड़ को लेना है, आपको पीले वस्त्र में उसको या पीले धागे में बांध लेना है, और बांधने के बाद गुरुवार के दिन इसे आप कर सकते हैं, एकादशी और पूर्णिमा के दिन इसे आप बांध सकते हैं। और सूर्योदय से पहले यदि आपके गुरु के द्वारा हो रहे अशुभ फल मिल रहे हैं तो बांधने के बाद आपको यह प्राप्त होगा कि आपको यह शुभ फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आप 100% गुरु के अशुभ फलों से बच जाएंगे। गुरु अशुभ कब होते हैं? जब राहु केतु के साथ में होते हैं, तब गुरु जो है अशुभ फल देना प्रारंभ करते हैं, या अपने से नीच राशि में हो जाते हैं या वक्री हो जाते हैं तो गुरु अशुभ फल देना शुरू कर देते हैं। यदि इस तरह की आपकी कुंडली में स्थिति है तो आप इस उपाय को करेंगे, आपको 100% लाभ मिलेगा। अब बातें करते हैं शुक्र की। तो शुक्र दैत्यों का गुरु माने जाते हैं और यही शुक्राचार्य हुए थे जो दैत्य काल में, जो सतयुग द्वापर त्रेता में दैत्यों का गुरु हुआ करते थे, वही शुक्राचार्य कुंडली के अंदर में शुक्र की स्थिति को दिखाते हैं। और ये आपके आकर्षण, भौतिक सुखों का, और आपकी अंदर जो एक पर्सनालिटी होती है उस पर्सनालिटी को दिखाता है। यदि आपके अंदर में आकर्षण की कमी है, भौतिक सुखों की कमी है, या आप भोजन अच्छा करना चाहते हैं लेकिन उस चीज़ को आप कर नहीं पाते हैं, इच्छा बहुत रहती है लेकिन इच्छा खत्म हो जाती है, तो इस अवस्था में ये समझना चाहिए कि आपकी शुक्र की जो स्थिति है बेहद ही कमजोर अवस्था में शुक्र है। या तो शुक्र आपकी पीड़ित है, नीच राशि में है, वक्री है, या वक्री ग्रह के साथ में बैठा है, या अपने शत्रु के साथ में बैठा है, तो शुक्र आपको इन सब चीज़ों से दूरियां देता है। विवाह में बाधा भी बनता है,
पुरुष के विवाह में अगर शुक्र अगर कमजोर हो जाए कुंडली में तो पुरुषों के विवाह में बाधक होते हैं, और गुरु यदि स्त्री की कुंडली में अशुभ अवस्था में हो जाए या शुभ अवस्था उनकी न हो तो वो स्त्री की कुंडली में विवाह में बाधा देते उत्पन्न करते हैं। और शुक्र आपके सुख का भी वृद्धि करते हैं। यदि आपकी सुख में अभाव है, किसी प्रकार की अभाव है, तो आप इस चीज को उपाय को कर सकते हैं। आपको सरपोखा की जड़ को लेना है और सफेद वस्त्र में उसको या धागे में उसे अब बातें करते हैं योनि दोष या योनि संतुलन के उपाय के बारे में। इसे धारण कर लेना है। योनि का असंतुलन अपरिवर्तनीय नहीं आपके जीवन में हो रहे वैदिक ज्योतिष कई आजमाए हुए उपाय प्रदान के अनुसार आपको संताप मिल रहे हैं, नक्षत्र पूजा मिल रहे हैं, अपने जन्म नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता को समर्पित पूजा करें, चली जाएगी। इससे आपकी आंतरिक ऊर्जा मजबूत होती है और अनुकूलता संबंधी असंतुलन दूर होता है। करने के लिए यदि आपके शनि मंत्रों का जाप फल नहीं दे रहे हैं, चंद्रमा और आपके नक्षत्र के शासक ग्रह के बीच मंत्र का जाप करने से भागीदारों के बीच सहज टकराव कम होता है कि से परेशान है, घर मकान की स्थिति से परेशान है। अपने नक्षत्र के शासक ग्रह से मेल खाने वाले रत्नों को पहनने से घास आपका ऊर्जा क्षेत्र आपके साथी के ऊर्जा क्षेत्र के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकता है। से पहले इसको मुहूर्त की खोज में धारण कर लेना है, सगाई, गले में धारण कर सकते हैं, बाहू में धारण कर मुलाकात सकते हैं। धारण कर लेने से आपको शनि से आ रही परेशानी और नक्षत्र का समाधान देखने को मिलेगा बेमेल और ये होने के 100% नकारात्मक आपको प्रभावों को कम समाधान करता देगा है। ही देगा, इसमें आपको दो राय। युगल पूजा अब युगल पूजा राहु यानी कि योनि ऊर्जाओं में सामंजस्य स्थापित करने के विशेष उद्देश्य से दंपति द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली पूजा वैदिक पंडितों द्वारा अनुशासित एक शक्तिशाली अभ्यास है। उस दुष्प्रभाव के शांति के लिए, जैसे राहु आपका अक्सर पूछे जाने वालों हमेशा भ्रम में रहेंगे, जाने वाले प्रश्न किसी के कार्य बारे में में आपका दिल नहीं लगेगा। प्रश्न अगर नंबर कोई पहला, काम करेंगे ज्योतिष भी में तो योनि काम क्या अटक है जाएगा, और यह फंस क्यों जाएगा, रुक महत्वपूर्ण जाएगा। नए काम का तो आप यह समझिए कि ज्योतिष में योनि एक वैदिक अनुकूलता प्रणाली है जो आपके जन्म नक्षत्र पर आधारित लकड़ी के एक टुकड़ा है। को लेना है प्रत्येक व्यक्ति के 14 पशु प्रकारों में से एक में वर्गीकृत करती है जो उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति और भावनात्मक पैटर्न और घनिष्ठ अनुकूलता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब बातें करते हैं यह महत्वपूर्ण है केतु हमारे कुंडली के दर्शाता है कि दो लोग अवचेतन सहज स्तर पर कैसे को देता जुड़ते है। हैं, न केवल बौद्धिक या भावनात्मक शक्ति रूप को से। पहचानता है, ईश्वर से आपको कनेक्ट करता है। प्रश्न नंबर 2, ज्योतिष में मैं अपनी योनि कैसे खोजूं? दोष के अगर निवारण आप चाहते योनि हैं, का अगर निर्धारण आपके जन्म नक्षत्र से पूजा होता है। पाठ विधि यानी चंद्रमा आपके जन्म के समय जिस नक्षत्र में था, अपनी जन्म तिथि समय और स्थान का उपयोग करके अपना जन्म नक्षत्र ज्ञात करें। इसके लिए आपको क्या करना है? फिर योनि नक्षत्र तालिका से अपने नक्षत्र का मिलान संबंधित योनि पशु से करें। जड़ को आपको लेना है। उदाहरण के लिए यदि आपका जन्म नक्षत्र रोहिणी है या मृगशीरा है तो आपकी योनि आपको बुधवार के दिन धारण कर लेना है। ऐसा करेंगे प्रश्न तो नंबर आपको 3, आध्यात्मिक शक्ति ज्योतिष के अनुसार विवाह के लिए कौन सी योनि सबसे अच्छी मानी जाती है? कोई एक सर्वश्रेष्ठ योनि नहीं प्रवृत्ति के धीरे धीरे योनि मिलान का सर्वोत्तम परिणाम तब होता है जब दोनों साथी एक ही योनि साझा संस्कार करते के प्रति हैं, यानी 4 देवी देवताओं या के प्रति अनुकूल योनि आपको रुझान आना संबंधित प्रारंभ हो होती है। जाएगा। यानी यदि ऐसी स्थिति आपको बन आदर्श रही है तो आप समझिए कि आपकी कुंडली की जो केतु घोड़ा प्रभाव दे रहा था, हिरण बंदर, आपको सकारात्मक प्रभाव दे रहा है। भैंस, यानी बाघ उसकी और ऊर्जा जो है शामिल है। कहीं ना कहीं आपके बॉडी से स्वाभाविक काम कर रही भावनात्मक और है। सहज सामंजस्य तो लाती आप है। हमें कमेंट्स में ये बताइए कि प्रश्न आपको यह नंबर उपाय 4, कैसा लगा। योनि में यदि दोष आपका यह- क्या है यदि और आपको इसका यह उपाय उपचार अच्छा किया लगा जा हो, सकता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब योनि करिए। दोष वीडियो तब को होता शेयर, है जब कमेंट दो और जीवन लाइक साथियों की योनि प्रवृत्ति इसी एक प्रकार दूसरे के हमारे विपरीत चैनल होती पे है। यानी आपको अनेकों प्रकार उनकी की सहज वीडियो और देखने को मिलेंगे। अंतरंग आप ऊर्जा उन स्वाभाविक सभी रूप से उपायों असंगत को होती कर है। सकते हैं, देख इसके सकते हैं। यदि परिणाम आपके पास स्वरूप कुंडली योनि नहीं भी मिलान है, में 0 या या आपको 1 नहीं अंक भी का पता अंतर है कि होता कुंडली है। क्या होता है, यह ना आपको भावनात्मक डेट ऑफ दूरी, बर्थ है, कुछ यदि आपको अंतरंगता में जानकारी नहीं कमी है और तो बार इन बार सब होने वाले उपायों को आप संघर्षों का करेंगे, कारण बन आपको सकता है।
खास तौर पे लाभ। हालांकि योनि दोष कोई अस्थायी अभिशाप यदि आप नहीं चाहते हैं कि मैं ज्योतिष सीखूं, इसके उपचारों में नक्षत्र पूजा, मंत्र जाप, संयुक्त अनुष्ठान और विवाह के लिए शुभ मुहूर्त का चयन शामिल है। प्रश्न नंबर 5, क्या योनि मिलान केवल शारीरिक अनुकूलता के बारे में है? आप उसमें जुड़ करके यह आप भ्रम में न रहे, यह अनुकूलता के बारे में नहीं है, यह सबसे जो आपको गलतफहमी है। लाखों रुपए संस्कृत में योनि शब्द का संबंध शरीर रचना से है, लेकिन वैदिक ज्योतिष में यह देते हैं अंतरंग और सहज अनुकूलता के संपूर्ण दायरे में दायरे को समाहित किन करता है। चीजों का विचार किया जाता है। योनि मिलान भावनात्मक बंधन और प्राकृतिक आकर्षण, निकटता में सहजता, संचार शैली और दो व्यक्तियों के मूलभूत स्वभावों के परस्पर संबंध का आकलन करता है। किस चीज को मैनेज करते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने योनि से संबंधित तो यदि आप जागरूक हैं तो स्क्रीन सभी चीजों को भली भांति और अच्छे तरीके से कॉल के माध्यम से आप कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से और यदि आप सीखने की इच्छुक हैं तो आप सीख सकते हैं। इससे संबंधित कोई समस्या हो या समझने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कोर्स आपको कराए जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार के वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर, कमेंट और लाइक कर सकते हैं। के अभाव में यदि आप नहीं कर पाते हैं कुंडली विश्लेषण या अन्य प्रकार की कोई भी व्यक्ति कुंडली विश्लेषण या अनेक प्रकार की मुहूर्त से संबंधित चीजों को जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं और मैं आपको कमेंट्स में बतला दूंगा कि सही समय सही चीजों के लिए कब होता है और कौन से समय में क्या चीज करना चाहिए, हमारी क्या है कि भारत के कोने कोने तक ज्योतिष का आप सभी को जय श्री राम। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।